जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कोविड के आने से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, या यूं कहें कि बहुत बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है मतलब कि जो जो बच्चे स्कूल जाते थे, चाहे वो हायर एजुकेशन का हो या प्राइमरी स्कूल हो या इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, सबका सबकी स्टडी अफेक्टेड हुई है। और कहा यह जा रहा है कि इतना गवर्नमेंट के एफर्ट लगाने के बाद भी 20% बच्चे ही ऑनलाइन का फायदा उठा पाए। मतलब जहाँ पे 100 बच्चे ऑफलाइन का फायदा उठा रहे थे, गवर्नमेंट के इतने एफर्ट लगाने के बाद भी मात्र 20% बच्चे ही प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो उनका होता है स्कूल्स का कॉलेजेस का, वो एक्सेस कर पाते हैं। इसके पीछे रीजंस क्या हैं? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ी बात तो इन्होंने ये बोला है कि आप अपने जीडीपी का ना अभी भी बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हो। ये एक डेटा के अनुसार लिखते हैं कि 2.5 टू 3.1% जो हमारे इंडिया का जो जीडीपी है उसका 2.5 से 3.1% ही हम खर्च करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा चौंकाने वाला डेटा ये है कि जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इवन इंडिया से भी जिनका कम इनकम है, वो अपने जीडीपी का 4.3% खर्च करती है। तो ये बड़ी बात है कि मतलब लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज 4.3% खर्च कर रही हैं, और हम कहाँ 2 और 3 के खेल में उलझे हुए हैं। इसके बाद एक और डेटा इन्होंने बताया है कि दिल्ली, मतलब दिल्ली और दिल्ली के साथ 8 और मेजर स्टेट्स जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है, दिल्ली और इसके साथ साथ 8 और अदर स्टेट्स ने एजुकेशन सिस्टम पे या तो एजुकेशन के लिए या तो अपना बजट और ज्यादा रिड्यूस कर दिया है या उतना ही रखा है। हालांकि होना इसका उल्टा चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ है, तो बजट इस तरीके से उनको डिजाइन करना चाहिए था कि एजुकेशन को ज्यादा एलोकेट करो, मनी फंड ज्यादा एलोकेट करो। लेकिन दिल्ली के साथ साथ 8 स्टेट्स और हैं, मतलब 8 स्टेट्स प्लस दिल्ली, इन स्टेट्स ने 8 स्टेट्स और दिल्ली ने या तो बजट उतना ही रखा है एजुकेशन के लिए, जितना वो फंडिंग देते थे उतना ही रहा, या उसमें रिड्यूस कर दिया गया है। ये तो एक तरह से सोसाइटल अटेम्प्ट है ना एजुकेशन के नाम पे। और इसके साथ साथ 7 स्टेट्स और भी कहते हैं जिन्होंने बढ़ाया तो है एजुकेशन के लिए अपना बजट, लेकिन उसमें बहुत मिनिमम बढ़ाया है, वो बहुत मिनिमम लेवल पे बढ़ाया है। लिखते हैं कि 2 to 5% ही उन्होंने इंक्रीमेंट किया है, एजुकेशन के लिए अलग से फंड एलोकेट किया। मतलब जितना पहले था उसमें 2% से लेके 5% तक 7 स्टेट्स ने बढ़ाया। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। दिल्ली से तो अच्छा ही है, और बाकी 8 स्टेट्स की बात करें। अब कहा यह जा रहा है कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए ना सिर्फ रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने से नहीं होता है। जैसे किसी कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है इसीलिए उसके बच्चे भी खूब अच्छे पढ़ने में हो जाएं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि एजुकेशन को इम्प्रूव करने का मतलब कि ये नहीं रिसोर्सेज को आप इम्प्रूव कर दिए तो अल्टीमेट इम्प्रूवमेंट हो जाएगा एजुकेशन में, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा राइटर बताते हैं। और उन्होंने एग्जाम ये दिया है कि इसके अलावा आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, जिसमें पहला इन्होंने बोला है कि बैक टू स्कूल कैंपेन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया होगा, 2 साल हो गया, बहुत ऐसे स्कूल हैं कि बीच में खुले ही नहीं, तो अब वो नहीं आएंगे स्कूल, वो हमेशा के लिए नहीं आएंगे। तो उनको अवेयर कराने के लिए एक बैक टू स्कूल कैंपेन करना जरूरी है। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरा सजेशन दिया है कि ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम जो है ना उसको भी एक्सपेंड करने की जरूरत है। जैसे बहुत सारे बच्चे, गरीब बच्चे हैं जो खाने के नाम पे ताजा खाना मिलता है, गर्म खाना मिलता है। मैंने ऐसा देखा है, मैं बिहार में बहुत ऐसे स्कूल्स में देखा हूँ कि वहां पे खाना चूंकि बहुत अच्छा मिलता है, इस लालच में ही बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो इनको अपना न्यूट्रिशनल जो प्रोग्राम है उसको और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है। इसके साथ साथ टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिनको व्हाट्सएप भी ऑपरेट करने नहीं आता है ठीक से। मैं सरकारी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल्स की जो देहात में है, जो विलेज एरिया में, रूरल एरियाज में है। तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वो अभी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है और खास करके ऑनलाइन सिस्टम में जिस तरीके की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने की जरूरत है, जो इसमें बताया जा रहा है। इसके साथ साथ एडिशनल एजुकेशनल प्रोग्राम की भी जरूरत है। एडिशनल एजुकेशनल प्रोग्राम मतलब कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहा है उसके साथ साथ हमको और ज्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम को स्टार्ट करने की जरूरत है। और लास्ट में इन्होंने बोला है एडिशनल टीचर एंड टीचिंग एड्स। मतलब बहुत ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीचर्स की बहुत कमी है, चाहे वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें या प्राइमरी स्कूल्स की बात करें या मिडिल स्कूल्स की बात करें, हर जगह पे टीचर्स की कमी है।
तो उस टीचर जो भी कमी है उसको इमिडिएटली फिल किया जाए। और टीचिंग एड्स का मतलब कि टीचर को पढ़ाने के लिए जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और जितने लोगों की जरूरत होती है उन सब चीजों को भी प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर खूब पैसा खर्च किया है ऑनलाइन ऑनलाइन एजुकेशन पे, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या दिक्कत है कि मात्र 20% बच्चे ही वो ऑनलाइन जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है उसको एक्सेस कर पाते हैं। 80% के साथ क्या हो जाता है? तो इसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि टीचर को उतनी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। और बाकी ऊपर जो भी एग्जाम्पल मैंने दिया है या सजेस्टिव अप्रोच बताया है, वो सारी चीजें हैं कि बात सिर्फ पैसा खर्च करने से नहीं होगा, सिर्फ पब्लिक स्पेंडिंग से नहीं होगा। उसके साथ साथ जितनी बातें बताई हैं जिसमें टीचर ट्रेनिंग भी आता है, वो सब आप करेंगे तब जाके 20% का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो पाएगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट है जो 2030 के फ्रेमवर्क के नाम से जानी जाती है, उसमें इन्होंने ये बोला है कि किसी भी कंट्री को अपने अपने जीडीपी का 4 to 6% कम से कम एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए और पब्लिक एक्सपेंडिचर का 15 to 20% खर्च करना चाहिए। मतलब यदि जीडीपी की बात करें तो 4 to 6% और पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करें तो 15 to 20%। लेकिन डेटा जो वर्ल्ड बैंक का है ज्यादा फ्राइटनिंग है। वो ये कहता है कि इंडिया का जो पब्लिक एक्सपेंडिचर का डेटा है वो 14.1% है, वियतनाम का 18.5% है और इंडोनेशिया का 20.6% है। यदि आप वियतनाम 18.5 या ये इंडोनेशिया 20.6 को 14.1 से कंपेयर करेंगे तो काफी कम है। मजे की बात यह है कि वियतनाम और इंडोनेशिया में जो 19 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं वो कम है कंपेयरिंग टू इंडिया। तो इंडिया में आइडियली ज्यादा होना चाहिए पब्लिक एक्सपेंडिचर का रेशियो, लेकिन वो वियतनाम और इंडोनेशिया से भी कम है। तो इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ राइटर एक और बात कहते हैं कि इंडिया का डेटा ना बहुत ओपेक है। जैसे एक काफी बहुत जबरदस्त एग्जांपल दिया है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल का लास्ट पार्ट है। उन्होंने ये बोला है कि इकोनॉमिक सर्वे ये कहता है 2020-21 का कि इंडिया अपने जीडीपी का मात्र 2.8% खर्च करता है एजुकेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का ये कहता है कि इंडिया अपने पूरे जीडीपी का 2.8% ही खर्च करता है एजुकेशन। वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कहती है कि इंडिया अपने जीडीपी का 4.3% खर्च करता है एजुकेशन पे। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लिखती है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गन है। और दोनों के डेटा में इतना डिफरेंसेस, पॉइंट में भी डिफरेंसेस होता तो समझ में आता। एक इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि 2.8% खर्च करता है जीडीपी का, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये कह रहा है कि 4.3% करता है। तो इतना डिफरेंसेस कैसे आए? इसके बारे में राइटर ये लिखते हैं कि देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करती है कि बहुत सारे मिनिस्ट्री, मतलब टोटल 43 मिनिस्ट्री है, तो अब बाकी मिनिस्ट्री भी यदि एजुकेशन के रूप में कुछ खर्च कर रही है ना, उसको भी अपने में ही इंक्लूड कर लेता है। मतलब कि जीडीपी में ही इंक्लूड कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, तो वो लोग ट्राइबल अफेयर्स वाले ने यदि स्कूल स्टैब्लिश करा दिया या कहीं पे कॉलेजेस स्टैब्लिश करा दिए या कहीं पे मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल्स बनवा दिए, तो उसको भी अपने ही डोमेन में ले लेगा और उसको भी ऐड कर देगा। तो इन सबको ऐड करके इनका डेटा 4.8 पे 4.3 पे पहुंच जाता है। हालांकि राइटर ये कह रहे हैं कि उसके बावजूद भी 4.3 कैसे पहुंच जाएगा, ये बड़ा ओपेक है। तो इस बार का जो बजट आ रहा है उसमें सरकार को स्पेसिफिकली ये मेंशन करना चाहिए कि एजुकेशन के कौन से सेक्टर में कितना पैसा आप एलोकेट कर रहे हो और कौन सी मिनिस्ट्री एलोकेट कर रही है। तो आर्टिकल यहीं पे खत्म होता है।